गौरैया पक्षी देखा आपने? अब बेचारी मैया यूं कह रही होगी मैं काय कोट के जाऊं, जगह तो बड़ी मुश्किल से मिली। अब अपनी आंखें खोलोगे तो या फिर से मुझे खोलनी पड़ेंगी? गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली मतलब? बोले जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो तुम प्रार्थना कर रही हो?
हो हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। या फिर से मुझे खोलनी पड़ेंगी। उस पक्षी को देख कर के गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी और सब आपस में सोचने लगे हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए लड़ रही है। हमें इसका साथ देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखते देखते 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ गौरैया पक्षी हो गए। वहां विश्व भर के जितने पक्षी थे सब आ गए, सब अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और जाकर के खिला दें। समुद्र और हंसने लगे, बोले वाह, कर लो आप लोग अपना प्रयास। पृथ्वी पर जितने गौरैया पक्षी हैं सब आ गए समुद्र को खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समुद्र पर फर्क तो पड़ना नहीं था। गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देख करके अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में। उसमें करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खिला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले समुद्र को सुखा रहे हैं। नारद जी भी हंस रहे, बोले ये हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। समुद्र को कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं सुखा सकता। तब पूरी कथा नारद जी को बताई। बोले हम जानते हैं कि हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, पर समुद्र का अहंकार हमको तोड़ना है। हम लगे, हम भले अपने प्राण त्याग दें, पर पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे। नारद जी ने जब पूरी बात सुनी कि इस प्रकार गौरैया पक्षी के घोंसले ले गए और फिर समुद्र ने अहंकार में कहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी है, तुम्हारे लिए मैं घोंसले वापस थोड़ी करूंगा। जब प्रकट हो ही गए थे तो दे देने थे, लेकिन समुद्र ने अभिमान किया, जिसकी वजह से सारे पक्षी लगे उसको सुखाने में। नारद जी महाराज बोले यदि मैं इनकी सहायता कर दूं तो यह काम संभव हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान के पास नहीं गए, मन में विचार किया कि भगवान के परिकर में पक्षी कौन है। भगवान के परिकर में पक्षी हैं श्री गरुण राज, गरुण देव। गरुण जी के पास गए, बोले कि महाराज ये सारे पक्षी आपके अंश हैं और ये सब लगे आप यहां बैठ करके आनंद कर रहे हो। गरुण जी बोले मुझे समाचार तो मिला, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, तो क्या करें? बोले क्यों नहीं होना? तुम ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लेकर के चलते हो, क्या समुद्र के अहम को नष्ट करने के लिए तुम कुछ करवा नहीं सकते? अब अपनी आंखें गरुण जी भी सोच में पड़ गए। फिर से मुझे खोलनी पड़ेंगी। रात्रि में ठाकुर जी के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण पौड़े थे और गरुण जी ने जाकर के बताया इस प्रकार पक्षी समाज लगा है समुद्र को सुखाने। भगवान बोले हो तो सकता नहीं है, ये समुद्र कैसे सूखेगा? बोले ठाकुर जी आप जो चाह जाएं वो सब हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि समुद्र सूखे, पर समुद्र का अहम नष्ट होना चाहिए। एक गौरैया पक्षी को उसने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले
देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव, आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, अब अपनी पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है। और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा हूं। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब भगवान ने ही कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ। और फिर समुद्र नारायण, जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान